स्टार्ट करो। ओके कर दी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा उसके होमवर्क आपने मुझे सेंड किए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों के बहुत अच्छे थे, कुछ की कहीं कहीं मिस्टेक्स थी, बट वो भी प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएंगी और आपका हाथ भी साफ होगा इंशाल्लाह जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगी। तो आज उसमें नून जो हम मैंने बनाया था ना, तो वो आपने बहुत लोगों ने नून में मिस्टेक की है। तो आप क्या करेंगी, हुरूफ तहज्जी जो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके हुरूफ तहज्जी में देखें, और जो आपको हुरूफ नहीं आ रहे आप उनकी प्रैक्टिस करें और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, तब आप उन पे ग्रिप बना पाएंगी। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं एक नए फ्रेज के साथ। तो मैंने सोचा है कि माशाल्लाह हमारा अब तक नहीं हो पाया है, तो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैं आज की फ्रेज में आपको लिखवाऊंगी, तो उसमें वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो माशाल्लाह। तो चलो शुरू करते हैं और लाइंस लगा लेंगे जैसे हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के वक्त पे लगाई थी ना, टू लाइंस स्ट्रेट, वही वाली आपको लाइंस लगा लेनी है। साथ साथ आप लोग बनाते चलेंगे, लेकिन आप जो यहाँ क्लास में बनाएंगे वो आप होमवर्क में नहीं सेंड करेंगे, ये आपका क्लास वर्क रहेगा। बाकी होमवर्क जो आप उसके बाद करेंगी वही सेंड करिए। ये आप जो क्लास में कर लेती हैं वो फिर आप मुझे मत सेंड कीजिएगा, ठीक है? दो लाइंस में लगा लूंगी जैसे पहले की तरह मैंने लगाई थी, मैं अपनी सहूलियत के लिए लगा रही हूँ। अगर आपको इस दूसरी वाली लाइन से कुछ भी अनकंफर्टेबल रहता है तो आप मत लगाइए। एक लाइन में जैसे पहले लगाई थी माइक ऑफ कर लीजिए, इसका भी ऑन है। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला जो हमारा इसमें लेटर रहेगा वो रहेगा मीम। चलिए जल्दी जल्दी माइक ऑफ करके अपना कंसंट्रेशन के साथ बैठे। थोड़ी सी लंबी फ्रेज है, तो मैं पूरा ही पेज ये कवर हो जाएगा हमारा, लेकिन चलिए। कलम ऐसे हमें रखनी है और ऊपर की तरफ मूव करनी है, ठीक है? मीम बना रही हूँ मैं, और मीम के साथ अलिफ को हम कनेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे लाके इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि मीम को हमने कई तरह से बनाना सीखा था और उसकी एक फॉर्म ये भी है। बस ये हमारा मीम हुआ, और अब अलिफ को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम। अलिफ को आप नीचे से भी लेकर ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से भी नीचे लेकर आ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपका हाथ सेट हो वैसे आप करें।
ठीक है। अब शीन बनाने की बनाते हैं। यहाँ से वही बा वाला स्ट्रोक शीन में बनता है, और एक नुक्ते का गैप रख के ना, यहाँ से एक नुक्ते का गैप रख के, तो फिर आगे दूसरा वाला यहाँ पे 1.5 नुक्ते का गैप रहेगा। ठीक है। और जब हम अलिफ को कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा, देखिए ऐसे, थोड़ा सा ना, मैं यहीं से इसमें अलिफ कनेक्ट नहीं करूंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ से गैप लेके, क्योंकि मुझे, बस अब यहाँ से देखिए, आप भी बनाते चलें ऊपर से। अब ये शीन हमारा हो गया, अलिफ हो गया। अल्लाह हम लिख देंगे यहाँ पे बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना गैप रखा है कि मैं बीच में अल्लाह लिख सकूं यहाँ पे। ठीक है। पहले इसके नुक्ते लगा देती हूँ मैं शीन के, ताकि मैं जब अलिफ लिखूँ ना, तो मुझे पता रहे कहाँ तक लिखना है। ठीक है। अब मैं जो अलिफ लिखूंगी ना, वो थोड़ा सा, बस मुझे इतना अलिफ लिखना है कि मेरा अलिफ शीन के फर्स्ट वाले स्ट्रोक से ऊपर ऊपर तक रहे। ठीक है। यहाँ से हम लेके आएंगे, बीच में 1 नुक्ते का गैप रहेगा, और यहाँ से ये थोड़ा यहाँ पे मैंने कलम इस पे दोबारा से फेरा ना, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। पहले पहले तक जो मैंने किया था वो ठीक है। लाम, डबल वाला लाम लिखेंगे यहाँ से। हम्म, बस अब देखिए, यहाँ तक हमारा ये माशाअल्लाह जो है कंप्लीट हो गया है। इसको हम एक डिफरेंट फ्रेज भी बना सकते हैं। ये वाला ये वाला जो शीन है, इसको थोड़ा सा और यहाँ से बड़ा करके, ये लफ्ज अल्लाह थोड़ा नीचे लिख के, ये आपका सिर्फ माशाअल्लाह भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे फ्रेज को कंटिन्यू करेंगे। अब लाम अलिफ हमारा आएगा, तो 1 नुक्ते का गैप रखिए ना, तो आपको ये लाम अलिफ। और प्लीज आप हरूफ तहजी प्रैक्टिस करते रहा करें ना, यूट्यूब से देख के, तो आपको बहुत आसानी होगी। जब हमारा कोर्स होगा तब हो जाएगा, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पे सारे हरूफ पड़े हैं, अलिफ से लेके ये तक, कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको कितना भी समझाती रहूँ, आप नहीं समझ पाएंगे। ताज बना लेते हैं इसका, 1.5 नुक्ते का इसका ताज रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम हमारा अलिफ छोटा बन रहा है इस टाइम पे। बस हला के इसको रोक देना है, और इसका भी ताज ताज भी बनाते रहा करें साथ साथ, इनको ना भूला करें।
अब देखते हैं ये पूरी फ्रेज इसमें आती भी है या नहीं। अच्छा, काफ और वाव को कनेक्ट हमें करना है, तो यहाँ से मैं ये काफ बनाऊंगी। लाम अलिफ के इसके जैसे ये वाले हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है ना, इससे बस थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ मैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए अभी। और वाव भी हमें यहीं से ही शुरू करना है। ये वाला हमारा काफ हुआ, अब हम वाव को इसमें ही कनेक्ट कर देंगे यहीं से ही, ऐसे। ठीक है। ता ता भी हम बनाएंगे यहीं पे ही। ये बोलता है, इसको बना लेंगे। काफ के नुक्ते लगा लेंगे, बाद में भूल जाते हैं इसलिए पहले ही लगा लेते हैं, और ताकि भी। ठीक है। अब ला और बिल्लाहि, ला बिल्लाहि जो हमारा रह गया वो भी यहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे। स्पेस हमारा थोड़ा कम रह गया हमारे पास, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये हमारा अलिफ हुआ। अलिफ का ताज। लाम अलिफ। अच्छा, बा को बनाने के लिए यहीं से ही मैं, यहाँ से, और कलम को नीचे लेकर जाएंगे ऐसे। और यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए, फेस बिल्कुल नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा बा हुआ। और अब हमें लफ्ज अल्लाह यहाँ पे लिखना है, देखते हैं कैसे लिखें। ऐसी सिचुएशन बहुत दफा आती है कि हम कोई कैलीग्राफी कर रहे हो और स्पेस हमारे पास कम पड़ जाए, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हो जाता है। ताज बना लेते हैं। ठीक है। अब डबल वाला लाम हमें बनाना है, सेम यही वाला हमें यहाँ भी बनाना है। तो ऐसे मैं बना दूंगी। आपके पास स्पेस रहेगा तो आपको ऐसे नहीं बनाना, बिल्कुल वैसे बनाना है, थोड़ा सा अलग करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है और ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रही हूँ।
बस आपको क्या करना है, जब आप बनाएंगी तो आप प्रॉपर अच्छे से लिखेंगी, थोड़ा सा स्पेस दे देकर। और फिर ये वाला जो बा आएगा, बा के साथ जो अलिफ कनेक्ट करेंगी आप, उसको थोड़ा और स्पेस देंगी यहाँ से। जैसे मैंने ऐसे दिया है ना, तो आप थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमने शीन के साथ दिया है, आपको इसी तरह यहाँ पे स्पेस देना है। और फिर लफ्ज अल्लाह आपको ऐसे लिखना है, इतने ही गैप के साथ, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको बस वैसे ही लिखना है। चलिए अब यहाँ पे तशकीलात और हरकत लगा देते हैं। मेरे पास ये फिलहाल ये वाला पेन पड़ा है, तो मैं इससे बाकी जो बारीक हरकत है वो लगाऊंगी। अच्छा, इसका हम ये बनाना भूल गए, ताज। ये भी बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा पेश, और यहाँ पे भी पेश आएगा। और ये लफ्ज अल्लाह का जो शब्दा है वो भी बना लेते हैं, यहाँ पे भी। ये हार डिफाइन करने के लिए, और वाव का जो शब्द है वो यहाँ लगा देंगे। एक, ये वाला हा है, कभी आप सोचिए पता नहीं क्यों बना दिया। ये वाला जो हा है ना, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने नीचे बनाया है। अब मीम, मीम के लिए छोटा सा यहाँ पे कर देते हैं, ताकि ये पता चले कि ये मीम है। इसको भी फिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे जैसे इधर किया है हमने। बस थोड़ा थोड़ा सा। कई बार गड़बड़ होती है ना, तो वो होती चली जाती है बार बार। तो ये रही हमारी आज की क्विज। कुछ कुछ बीच में हो गई थी प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पेस की दिक्कत थी। आप जब लिखेंगी तो आप बिल्कुल अपना मैनेज करके लिखेंगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस दे रही हैं, तो आपकी वो तो आपकी स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी बड़ी कॉपी में लिख रही हैं, कितनी बड़ी शीट पे लिख रही हैं। तो मेरी इतनी थी, तो यहाँ पे बस आपको जब लिखेंगी तो इक्वल आपका रहना चाहिए। जैसे इतना यहाँ पे इतना गैप है, तो आपका भी यहीं पे इतना ही रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अल्लाह यहाँ पे इतने स्पेस में लिखा है, तो आप भी स्पेस दे देंगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा लिखा हुआ। तो ये हमारी आज की क्विज थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आपने एंजॉय भी किया होगा लिखते हुए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।